देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। एक रात जब मैं और दिनेश छत पर सो रहे थे तो दिनेश ने कहा, यार मुझे प्यार हो गया है, वो भी सच्चा वाला। इस पर मैंने कहा, अरे फिर तो बधाई हो भाई, गुड नाइट। एक्चुअली मुझे तेज नींद आ रही थी उस वक्त ना तो मुझे अपनी लव स्टोरी में इंटरेस्ट था और ना ही दिनेश की। मगर दिनेश की बात अभी पूरी नहीं हुई थी। उसने मुझे झुंझलाते हुए कहा, अबे कल सुबह 6:45 की ट्रेन है। उसके इतना कहते ही मैं बोला, ट्रेन? क्यों, तू कहीं जा रहा है क्या? तो इस पर उसने कहा, मैं अकेले नहीं, तू भी मेरे साथ जा रहा है तेरी होने वाली भाभी को लेने। उसी वक्त मेरा माथा ठनका और मैं बोला, अबे साले कहीं तू लड़की भगाने की तो नहीं सोच रहा है कहीं? इस पर वो मुस्कुराते हुए बोला, अरे वाह, तेरे को तो सब कुछ मालूम है। चल इसी बात पर तैयार हो जा, 3 घंटे बाद हमें स्टेशन के लिए निकलना है। पहले तो मुझे लगा कि साला मजाक कर रहा है, पर मुझे 4 बजे उठाते हुए बोला, अब उठ, जाना है यार। हालांकि मेरी आंखें अभी भी बंदी थी और धुंधला सा दिख भी रहा था। तो वो दिनेश का चेहरा था जिस पर 12 बजे थे। मैं अपनी आंखों को मसलते हुए उठा और दिनेश को देखा तो वो तैयार होकर बैठा हुआ था। उसके कंधे पर लटका बैग देखकर मुझे अब ये अंदाजा हो गया था कि मिशन पर जाने का वक्त सही में आ ही गया। और लंगोटिया यार होने के नाते मेरी बलि तो चढ़नी तय थी। आखिरकार मुझे सुबह के 4 बजे के करीब दिनेश के साथ लड़की भगाओ और घर बसाओ मिशन पर निकलना पड़ा। मगर ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। हम स्टेशन के लिए भोरे भोर निकल तो गए, मगर रास्ते में एक पंगा हो गया और उस पंगे से जब तक हम बाहर निकले कि हमारी ट्रेन हमें लिए बिना ही वहाँ से निकल गई। मुझे लगा शायद अब नहीं जाना पड़ेगा, मगर भाई साहब को तो मानो कुछ सूझ ही नहीं रहा था। वो मुझे खींचते हुए स्टेशन ले आए और बोले, अब तो यहाँ से कोई डायरेक्ट वाली ट्रेन तो मिलेगी नहीं, तो ऐसा करते हैं यहाँ से जनसाधारण पकड़ते हैं और फिर पटना से आगे के लिए कोई दूसरी ट्रेन पकड़ लेंगे। फिर कुछ घंटे स्टेशन पर बिताने के बाद ट्रेन आई और हम दोनों किसी तरह उस जनरल ट्रेन की 2 बेहद खास सीटों पर कब्जा करने में कामयाब हो गए। अब हमारा सफ़र शुरू हो गया था। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा और हमें भूख लगने लगी। चूंकि हम दोनों जल्दबाजी और बिना किसी प्लानिंग के निकले थे तो हमारे पास ना तो कुछ खाने के लिए था और ना ही पीने के लिए। पॉकेट में पैसे तो थे, मगर प्रॉब्लम ये थी कि उस जनरल ट्रेन में कुछ भी बिकने को नहीं आता है, जिस वजह से हम किसी स्टेशन के आने का वेट करते और जब भी ट्रेन स्टेशन पर रुकते तो हम कुछ ना कुछ खरीद लेते। मगर रात होते होते मेरी तबीयत बिगड़ गई। शायद मुझे फूड पॉइजनिंग हो गया था, जिस वजह से मेरा मन बार बार उल्टी जैसा करने लगा। ऊपर से गर्मी ने अलग ही परेशान किया हुआ था। फिर देर रात हमारी ट्रेन किसी रेलवे फाटक के आसपास रुक गई। ट्रेन के रुकते ही कुछ ही देर में रेलवे लाइन की दूसरी तरफ से कुछ लोग हमारी ट्रेन की ओर आते हुए नजर आए। मैंने ध्यान से देखा तो पता चला कि वो खाने पीने का सामान बेचने के लिए आ रहे हैं। मैं अभी बाहर की तरफ देख ही रहा था कि मैंने देखा दिनेश ट्रेन के बाहर ही घूम रहा है। मुझे लगा कि कुछ खाने के लिए खरीदने उतरा होगा, मगर जब ट्रेन ने हॉर्न दिया तो दिनेश ट्रेन में चढ़ने की बजाय मुझे बाय बाय करने लगा। इस पर मैंने कहा, अबे प्यार में तू इतना पागल हो गया है कि बेवकूफ़ों की तरह तुझे इस वक्त भी मजाक सूझ रहा है मेरे साथ? मगर हद तो तब हो गई जब ट्रेन चल पड़ी और वो अभी भी वहीं पर खड़ा अपना हाथ हिलाए जा रहा था। उस वक्त मुझे कुछ सूझा नहीं और मैं भी ट्रेन से नीचे उतर गया। मैं अभी दिनेश की तरफ बढ़ ही रहा था कि मैंने देखा कि दिनेश मुझे देखकर मुस्कुराए जा रहा है। इस पर मैंने चिल्लाते हुए बोला, अबे साले सच में पागल हो गया क्या तू? ये बेवकूफ़ वाली हरकत क्यों कर रहा है तू? मैंने इतना कहा ही था
कि दिनेश का चेहरा एकदम से बदल गया और वो अब किसी बूढ़े आदमी की तरह दिखाई देने लगा। तभी मैं एकदम से रुक गया। तभी वो शख्स जो दिनेश की शक्ल में था अब मेरी तरफ बढ़ने लगा और जब मैंने वहां से भागने की कोशिश की तो मैं वहीं गिर पड़ा, क्योंकि मेरे हाथ पैर अचानक ही सुन्न पड़ गए। उस शख्स ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और मेरे ऊपर फेंक कर मारा, जो सीधे मेरे पैरों में आकर लगा। उस पत्थर के लगते ही मेरे आंखों के आगे अंधेरा छा गया और फिर जब मुझे होश आया तो मैं वापस उसी ट्रेन में था और मेरे बगल में दिनेश बैठकर रोए जा रहा था। साथ ही बाकी के लोग मुझे घेरे हुए खड़े थे। उस वक्त मुझे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि मैं कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। अगले स्टेशन पर मुझे रेलवे की तरफ से मेडिकल सहायता मिली। फिर जब मैं कुछ दिनों में ठीक हुआ तो मुझे पता चला कि वहाँ दिनेश तो ट्रेन से उतरा ही नहीं था और जो मुझे दिनेश की तरह लगा वो एक पिशाच था जिसे बहुत पहले पत्थरों से मार मार कर जान से मार दिया गया और तब से वो ऐसे ही लोगों को आंखों का धोखा देकर जान से मार देता है। वो तो अच्छा था कि दिनेश ने मुझे वक्त रहते बाहर देख लिया था और उसने ट्रेन की चैन खींचकर ट्रेन रोक ली और कुछ लोगों की मदद से समय रहते ही मुझे उस पिशाच से बचा लिया। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।